अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ फरमा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर शेर हिंदुस्तान नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के एमएलए आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर आली जनाब सैयद मोइन साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिले के सदर आली जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारान, हैदराबाद से तशरीफ फरमा तमाम कॉरपोरेटर, इज्जत बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घर में बैठकर मेरी आवाज को सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया। ये एक इंतखाबी जलसा है। जलसे के जरिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के हक में आप अपना कीमती वोट करके उनको कामयाब कीजिए। अजीज साथियों, आप तमाम लोग जानते हैं इंतखाबात हो रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ आपकी खिदमत करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने ताकतवर उम्मीदवारों को आपके दरमियान में उतारा है। तो हालात ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बल्दी इंतखाबात में 37 उम्मीदवार लड़ा रही है। हम 37 उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। तो हकीकत ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को रोकने के लिए जो 37 मजबूत उम्मीदवार हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ये शिवाजी नगर वाला, ये बीजेपी का अशोक चौहान, हालात तो ये है मेरे भाइयों मुसलमानों, क्या ऐसे हालात लाकर खड़े कर दिए कि मुसलमानों के वोटों की तकसीम के लिए मुस्लिम इलाकों के अंदर इनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे, इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने यहां पर उतारा है। तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा जनहित पार्टी का नाम लेके कहीं पैनलों को उन्होंने उतारा है। ये इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आज अक़लियतों की क़ियादत खड़ी हो रही है। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बहुत बेहतरीन और ताकतवर उम्मीदवार आए हैं। तो वहीं पे हमारे दलित भाई भी हमारे साथ है, हमारी ओबीसी भी उम्मीदवार हमारे साथ है, मगर आज उनको इस बात की तकलीफ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकना चाह रहे। मैं आप तमाम लोगों की मौजूदगी में, मैं नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 37 उम्मीदवारों को आप कामयाब कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि बीजेपी का महापर हम बनने नहीं देंगे। हालात ये है, अब ऐसे हालात हो गए कि अभी शमीम साहब ने बताया है कि यहाँ खासदार बहुत बोल रहा है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप खासदार अगर बने हैं तो मजलिस के तुफैल में बने हैं, मुसलमानों के वोटों से बने हैं, मगर आप आज आके इन लोगों पे तनकीद करते हैं। तो मेरा सवाल है, बताओ रविंद्र चौहान, आपके 57 कॉर्पोरेटर, रनिंग कॉर्पोरेटर भाजपा में जाते हैं, उनको कुछ नहीं बोला जाता। जब मसूद खान साहब आते हैं, शमीम भाई आते हैं, चांद पाशा कुरैशी साहब आते हैं, तो आप हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये हकीकत को आपको हमको समझना पड़ेगा। हालात तो ये है कि यहाँ पर जो लोगों की सियासी ताकतें नहीं थी, सियासी बसीरत नहीं थी, तो ये वही लोग हैं उनको लाकर सियासत में खड़ा किया था, चाहे शमीम भाई हो, चाहे चांद भाई हो। मगर आज वो कांग्रेस का खूबसूरत धोखा पैनल, जिसमें धोखा उम्मीदवार खड़ा है,
कैसे कैसे कहा? अरे हालात तो ये है, आप कारपोरेटर थे तो दरगाह की जमीन पे आपने डेरी पे वहां पर सिड़को कॉर्नर पे वहां पर कब्जा किया। क्या कर रहे हो? और वो कारपोरेटर आज हमारे सामने, वो उम्मीदवार हमारे सामने कह रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये उम्मीदवार ये है वो है। क्या 2019 के अंदर यही कांग्रेस के पैनल का एक उम्मीदवार क्या बीजेपी के अपक्ष उम्मीदवार का क्या काम नहीं किया? और तीसरा जो उम्मीदवार है, जब यहां पर अब्दुल हबीब बागवान साहब गवाह मौजूद है, वो उम्मीदवार बल्दिया में जब ड्यूटी पे था तो गाड़े वालों के गाड़ों को निकाल के जब्त कर देता था। अजीज साथियों, ये वक्त का तकाजा है। बस मैं आपसे अदबन गुजारिश करने आया हूं कि 15 तारीख को मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में आप वोट कीजिए, उनको कामयाब कीजिए, दुआओं से नवाजिए। यही आपसे गुजारिश करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह।